कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, आज हमारे साथ है विपिन कुमार जी, जो यमुनोत्री विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भाग संख्या 2 से इस बार चुनाव लड़ने का मन बुलवा चुके हैं। हम बात करेंगे विपिन कुमार जी से कि आखिर वो क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। जबकि बात इनके परिवार की करें तो पैतृक निवास इनका पहाड़ पे है, लेकिन जो इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है वो प्लेन में हुई है। प्लेन में विपिन कुमार जी वकालत भी कर रहे हैं, पेशा भी ठीक ठाक है, परिवार भी संपन्न है, लेकिन फिर ऐसी क्या वजह आई जो इन्हें चुनाव लड़ने का मन बना। तो हम बात करते हैं विपिन कुमार जी से। विपिन कुमार जी, स्वागत है आपका IRC न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके मन में पहाड़ जाके चुनाव लड़ने की क्यों बात आई। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। और आप जो मीडिया जगत के हमारे भाई बंधु मित्रगण हैं, आप सबका आभार है दिल से कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आज आप मुझसे रूबरू हो रहे हैं। तो जनाब, बात यह है कि मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो मैदानी क्षेत्रों में हुई है, लेकिन मैं अपने गाँव समय अंतराल जाता रहा हूँ। और गाँव की स्थिति जो देखी है, वहाँ आज भी सड़क नहीं हुई है। जो सड़क पास भी हुई है तो वो 2021 के एंड में पास हुई है, शिलान्यास हो गया है, काम अभी आचार संहिता लग गई है, तो आपको पता ही है सब कुछ उसके बारे में। तो कहने की बात है कि 21वीं सदी में भी एक गांव में सड़क ना होना, तो आप सोचिए कितनी ये शर्म की बात है। ठीक है, देखिए आपने कहा सड़क ना होना शर्म की बात। दूसरा सर, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई लघु उद्योग नहीं है, सड़कों की स्थिति तितर बितर रहती है। कुल मिला के जो विकास है वो बिल्कुल अधर में लटका हुआ है। अभी तक इसको यमुनोत्री जो इतना बड़ा धाम है उसकी जो है अनदेखी करी गई है हर किसी की तरफ से। नहीं, आपने कहा अनदेखी की गई, क्या आपसे पहले वहाँ कोई विधायक थे जो चुनाव जीत के विधानसभा तक पहुंचे, उन्होंने क्या विकासी कार्य नहीं कराया? जी, विकास कार्य कराया होता सर तो आज मुझे चुनाव में क्यों उतरना पड़ता, मेरी जरूरत ही क्या थी। देखिए, अगर वहां विधानसभा है, विधायक ने चुनाव जीता है, किसी भी पार्टी से जीता होगा, तो कुछ तो विकास कार्य कराए होंगे। आप बिल्कुल विकास के नाम पे सुन नहीं रही है। देखिए सर, विकास की परिभाषा सबसे पहले हमको समझनी पड़ेगी। तो विकास की परिभाषा ये नहीं है कि सड़क है, पानी है, बिजली, ये तो एक आदमी की एक सामान्य सी, जिसको कहते हैं बेसिक नीड है। जब सरकार में कोई भी नुमाइंदा वहां मैंडेट लेके जाता है और वो सड़क, बिजली और पानी ही नहीं दे पा रहा है, तो जो बेसिक शुरुआत है, एक फाउंडेशन है, जब हमारे पास सड़क, तो अब मेडिकल फैसिलिटीज हैं, अब किसी के प्रसव पीड़ा हो रही है तो उसको देहरादून आना पड़ रहा है, या फिर उसको बड़कोट आना पड़ रहा है, 40-50 किलोमीटर बड़कोट पड़ जाता है, वहां से फिर देहरादून 70-80 किलोमीटर पड़ जाता है। तो आप ये सोचिए कि ये एक महिला जो पीड़ा से गुजर रही है, तो उसके साथ कुछ अप्रिय घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। जितना ट्रैवल बढ़ेगा उतना संभावना बढ़ जाएगी। और रास्तों की स्थिति ऐसी है कि लैंडस्लाइड होते हैं, पत्थर आ जाते हैं, रोड ब्लॉक्स हो जाती है। हालांकि JCB वगैरह लगी रहती है क्योंकि नेशनल हाईवे है, लेकिन सड़क उतनी बेहतर नहीं है, फिर भी आज भी इतनी बेहतर नहीं है। तो मेडिकल स्थिति में सुधार होना चाहिए। तो आप किन मुद्दों को लेकर जो चुनाव सभा में कूदना चाहते हैं? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा तो है पलायन को रोकना, क्योंकि पलायन को रोकने के लिए सबसे पहले आपको शिक्षा देनी पड़ेगी, और शिक्षा के लिए हमको स्वस्थ रहना पड़ेगा। तो मैं 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ: पलायन, बेरोजगारी और मेडिकल फैसिलिटी और पलायन और शिक्षा में जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज हो एस्टैब्लिश, यूनिवर्सिटी बनाई जाए वहाँ पे, और मेडिकल कोई कॉलेज बने, इंस्टीट्यूट बने, ताकि बच्चे उसमें पढ़ें सीखें और बाहर के लोग हमारे आए, ना कि हमारे बच्चों को देहरादून या दिल्ली जाना पड़े पढ़ाई करने के लिए। अक्सर कर विपिन जी, लोग ये सोचते हैं पहाड़ की ये जो जीवन है बहुत दुर्गम है, लोग जाना नहीं चाहते। तो आपने जो सपने देखे हैं कि यूनिवर्सिटी और बहुत बड़े हाईटेक अस्पताल बने, तो उसमें कैसे लोग काम करेंगे, किस तरह से करेंगे? लोग पहाड़ पे जाना नहीं चाहते। जी, पहाड़ पे लोग नहीं जाना चाहते, तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, ये पासपोर्ट वीजा लगा के फिर स्विट्जरलैंड क्या करने जाते हैं? आप जवाब दीजिए इस चीज का। पेरिस क्या करने जाते हैं? नहीं, इटली क्या करने जाते हैं? नहीं, बताइए ना, जवाब दीजिए। पेरिस और वो तो काम के लिए जाए। लोग कहते हैं पहाड़ के जो जीवन है, काम करने, मैं वर्किंग की ही बात कर रहा हूँ सर। वहाँ पे भी लोग जाते हैं ना इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, कोई होटल मैनेजमेंट में जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है। तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे पास कमी है तो सिर्फ विल पावर की, जो आज तक किसी ने दिखाई नहीं है। लोगों ने मैंडेट दिया, लेकिन उस मैंडेट का दुरुपयोग किया गया। अपना विकास किसी ने किया होगा पर्सनली तो
मैं कह नहीं सकता, मैं किसी पे कोई टिप्पणी करके किसी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करूंगा किसी के खिलाफ। लेकिन यही मुझे अपना काम करना है, ईमानदारी से करना, विकास के मुद्दे को लेके ही मैं चुनाव प्रचार में उतरूंगा। देखिए, आप चुनाव का भूमि बच चुका है, आने वाली पार्टियां जो है बड़ी बड़ी पार्टियों से प्रत्याशी उतरेंगी, उनके बीच में आप अपने को कैसे स्थापित कर पाएंगे? देखिए, आपको एक शेर सुना देता हूँ, एक जो हमने स्वतंत्रता सेनानियों से भी सीखा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो ये जब तक हम उस समुद्र में, उस रण में जाएंगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा। और युद्ध लड़ने के लिए युद्ध की रणनीति बनाई जाती है, वो रणनीति बनाने के बाद युद्ध लड़ा जाता है, फिर युद्ध के नतीजे आते हैं। नतीजा जो तो काम के लिए लोग कहते हैं पहाड़ के जो जीवन है, मैं वर्किंग की ही बात कर रहा हूँ सर। वहाँ पे भी लोग जाते हैं ना इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, कोई होटल मैनेजमेंट में जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है। तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे पास कमी है तो सिर्फ विल पावर की, जो आज तक किसी ने दिखाई नहीं है। लोगों ने मैंडेट दिया लेकिन उस मैंडेट का दुरुपयोग किया गया। अपना विकास किसी ने किया होगा पर्सनली, तो मैं कह नहीं सकता, मैं किसी पे कोई टिप्पणी करके किसी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करूंगा किसी के खिलाफ। लेकिन यही मुझे अपना काम करना है, ईमानदारी से करना, विकास के मुद्दे को लेके ही मैं चुनाव प्रचार में उतरूंगा। देखिए, आप चुनाव का भूमि बच चुका है, आने वाली पार्टियां जो है बड़ी बड़ी पार्टियों से प्रत्याशी उतरेंगी, उनके बीच में आप अपने को कैसे स्थापित कर पाएंगे? देखिए, आपको एक शेर सुना देता हूँ, एक जो हमने स्वतंत्रता सेनानियों से भी सीखा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो ये जब तक हम उस समुद्र में, उस रण में जाएंगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा। तो युद्ध लड़ने के लिए युद्ध की रणनीति बनाई जाती है, वो रणनीति बनाने के बाद युद्ध लड़ा जाता है, फिर युद्ध के नतीजे आते हैं। नतीजा जो होगा, मैंडेट मिलेगा तो काम किया जाएगा। अब ये तो पब्लिक, जनता जनार्दन माई बाप के हाथ में है। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपको निकलना भी है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मेरा जो मेन उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो है कि 0 से लेकर 12th तक की एजुकेशन मुफ्त मिलनी चाहिए। हर एक बच्चे का अधिकार है एजुकेशन के ऊपर, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, सामान्य हो, किसी भी वर्ग संप्रदाय से आता हो, बिना किसी भेदभाव के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन मिलनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी दुरुस्त होनी चाहिए, और टूरिज्म के क्षेत्र में रोजगार बढ़े, लघु उद्योग लगे। हमारे पास अपार संपदा है, तो हम उन्हीं का इस्टेब्लिश करके बहुत सारे रोजगारों को उत्पन्न कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, कॉलेज बनने चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी में कम से कम खर्चे में बड़े से बड़ा इलाज आम आदमी को, गरीब आदमी को, दबे कुचले आदमी को मिलना चाहिए, ताकि उसकी जेब पे ज्यादा बोझ ना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस गंतव्य को विराम देता हूं, और इस गंतव्य में कुछ भी गलती चलती है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बाकी मैं आप दोनों को धन्यवाद देता हूं, आप इतनी दूर से मेरे पास आए और आपने जो इज्जत बख्शी है। तो इस चैनल के माध्यम से सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। जितने भी चुनावी रणवय योद्धा हैं, सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नववर्ष, गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ विपिन कुमार जी, जो अपने मुद्दे लेकर चुनाव में आए हैं। अब देखना ये है कि इनके मुद्दे कितने सार्थक होते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। IRC न्यूज से अपने सहयोगी फरमान खान के साथ आफ्ताब खान।